एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में 7-8 कलम लगी है। वो काशिफ नाम का लड़का देखो वहाँ पे सामने खड़ा हुआ है, उसके साथ में ये वारदात हुई थी, वो सामने आई विटनेस था, उसके हाथ में मार भी लगा हुआ है। काशिफ इधर आओ। आज उसने उस वक्त में बाइट भी दिया था वहाँ पे, खबर भी चलाई थी इसके साथ में। आज ये बेचारा इतना परेशान है, बबला हुआ रो रहा है, उसके आंख से आंसू निकल रहे हैं। जो फांसी की सजा होनी चाहिए, ये डिमांड करता हूँ। बेरहमी से मौत करी है, बहुत खतरनाक मारा। कितने बार मारे थे? कम से कम 30-25-30 बार मारे। काली मूली के ना कोई बात ना कोई, एक तो छीनम छानी कर रहे, ऊपर से मार रहे। कौन सी बात हो गई? हम लोग धंधा करे, कमाए, घर वाले होते, किसको देखे? अब तुम ही बताओ। आप देख रहे हैं पब्लिक मुद्दा। मैं तो बोलता हूँ भाई, मैं बोलता हूँ ना, मैं ये मांग करता हूँ पुलिस से कि घुटने के बल उनकी बारात निकाले पूरे मुमरा शहर में जिन्होंने मारा है। और दूसरी बात, फांसी की सजा होनी चाहिए, ये डिमांड करता हूँ। बेरहमी से मौत करी है, बहुत खतरनाक मारा। कितने बार मारे थे? कम से कम 30-25-30 बार मारे। काली मूली के ना कोई बात ना कोई, एक तो छीनम छानी कर रहे, ऊपर से मार रहे। कौन सी बात हो गई? हम लोग धंधा करे, कमाए, घर वाले होते, किसको देखे? अब तुम ही बताओ। और दूसरी चीज जो है ना, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए, अंत तक लड़ेंगे इंशाल्लाह। की किस प्रकार की लापरवाही नजर आई है इस मामले में? किस प्रकार की लापरवाही नजर आई है एपीआई दंगाओं ने? साहब बहुत लापरवाही नजर आई है। किस प्रकार की क्या बताएं हम? ऐसी लापरवाही मैंने आज तक पहले पुलिस स्टेशन में कभी देखा ही नहीं था। ऐसी लापरवाही जो लापरवाही चल रही है, पेपर वर्क में भी कोई काम, मतलब कुछ भी नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। हमने कोई भरोसा नहीं है। और चार्जशीट में जरा भी हेर फेर कुछ भी नहीं होनी चाहिए, चार्जशीट ढीली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको सजा ऐसी होनी चाहिए कि मुमरा में लोगों को 2-4-10 लोगों को जो है ऐसे तरीके के लोग, उनको दहशत होनी चाहिए कि हाँ कुछ किया मुमरा पुलिस ने। कुछ लोगों को हिरासत में लिए 3 लोगों को लिए, और कितने लोग? और अभी 3 लोग उसके अंदर में है। चार्जशीट को देखते हुए ये मुमरा पुलिस स्टेशन की विफलता है और इसमें शक है, आयो लूज है। हो सकता है चार्जशीट ढीली की जाए, लेकिन इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ये अपना वकील भी देगा। सरकारी वकील तो रहेगा, लेकिन साथ साथ में एक हमारा वकील भी रहेगा। संगठन पूरा उस पर वकील के जरिए नजर रखेगा और उसको फांसी के तख्ते तक खींच कर ले जाएगा। जरा सा भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये सब हो रहा है ये सब नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सब हो रहा है और जितने लोगों ने ये वारदात देखा है, और लोग उसको बचाने की कोशिश करना चाहिए। क्यों? तो वो घर का किसी का लाल था, किसी का बच्चा था, और इतना देखते हुए कोई भी शख्स जो है उसको बचाना चाहिए था, और कोई इसको बचाने नहीं आया। और इतना सब देखते हुए कोई अगर आता बचाने के लिए तो शायद बच जाता था, मगर वो देख के दहशत खा गए। काशिफ भाई, 20 तारीख के दिन अमृतनगर नाके पर अशरफ पे जानलेवा हमला किया गया था। उसके बाद 22 तारीख के दिन उसकी मौत हो गई। आज 23 तारीख को उसको तफसीन के लिए लेके आया गया अमृतनगर कब्रिस्तान। उस मामले को लेकर क्या बताना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं तो बाहर था और मुझे इनके छोटे वाले लड़के ने शान ने फ़ोन किया, बोले काशिफ भाई मेरे भाई के ऊपर हमला हो गया है और ऐसा ऐसा हुआ है, हम लोग पुलिस स्टेशन में आए हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा वहाँ पे, तो सीनियर साहब को फ़ोन किया, फिर बात किया उनसे, उन्होंने बोला ठीक है कंप्लेंट दे दो। तो मैं कंप्लेंट देने के लिए 2-3 दिन लगातार कंटिन्यू मैं फॉलो किया पुलिस स्टेशन में। सीनियर साहब को भी किया, बाकी जितने भी लोग थे उनसे भी किया, और वहाँ पे खरे साहब कोई था वो गया था, उसके सामने मरहूम बच्चे ने जो है ना बयान भी दिया कि फला लोगों ने मारा है मुझे, अशरफ ने। लेकिन जो है ना उसके बाद में भी उन लोगों ने वहाँ से यहाँ पे मुमरा पुलिस स्टेशन में पहुँचाया है नहीं उस बयान को। फिर उसके बाद इन लोग मेरे से बोलते हैं कि मतलब वहाँ से जाके लेके आओ, वहाँ से लेके आओ। फिर वहाँ पे भी हाँ पुलिस खुद बोल रही थी। फिर मैं वहाँ से पेपर मंगवाया अफजल को भेज के, अफजल गया, फिर वो MLC पेपर लेके आया, तो बोले इसमें CLW लिखा हुआ है तो ये नहीं चलेगा। फिर उसके बाद घुमाए, फिर वहाँ पे जब हॉस्पिटल में गए डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने बोला कि जो है ना हम लोग ऐसा नहीं देख सकते जब तक पुलिस नहीं आएगी साथ में। फिर पुलिस को लेके गए, शाम में अफजल के साथ में भेजा, तो रात के टाइम पे वहाँ से सीनियर डॉक्टर चला गया। डॉक्टर जाने के बाद में बोले कल मिलेगी अभी वहाँ पे सर्टिफिकेट, कल मिलेगी। फिर कल का दिन हम लोग ने इंतजार किए, पूरा दिन चला गया, शाम तक का कोई FIR नहीं हुई। कानून व्यवस्था मुमरा की एकदम बेकार, 3rd क्लास की हो गई है, कोई मतलब की नहीं है। हर किसी का एक दूसरे के ऊपर लाते घुमाते, ये फला साहब के पास जाओ, फला साहब के पास जाओ, फला साहब के पास जाओ, लेकिन कोई साफ सुनवाई नहीं करता है। हम लोग परेशान हो गए डे 1 से लेके लास्ट तक का। जब मैंने लास्ट में फोन किया सीनियर साहब को, लड़की की डेथ हो गई, फिर सीनियर साहब मेरे को फोन करते अभी आओ, अभी FIR देने का, अभी जल्दी आओ, आ जाओ पुलिस स्टेशन के अंदर। तो मरने के बाद में FIR चालू किया, इन लोगों ने प्रोसेस चालू किया। जब प्रोसेस चालू किया, इंतकाल होने के बाद में
तो उसमें भी टाइम लगा। इन्होंने सुबह 5 बज गया था, सुबह रात 11-12 बजे तक का एफआईआर हुई। शाम को 5 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक का एफआईआर हुई। हम लोग वहाँ पे खड़े होके, एक काशिफ एक लड़का था, कहाँ गया वो जो उनके साथ में था, जिसके साथ में आई विटनेस था, उसको हाथ में लगा हुआ भी है, वो उसको खड़ा कर रहा। मैं लगातार 2 दिन कंटिन्यू खड़ा किया पुलिस स्टेशन में, ये आई विटनेस है, उसके बाद में भी एफआईआर नहीं हो रही है। तो ये मुंब्रा की कानून व्यवस्था एकदम थर्ड क्लास की हो गई है। कोई मतलब आज के दिन में अगर वो लड़का अपने मार्केट के अंदर में धंधा लगाता था, सब्जी वगैरह बेचता था, और वो लड़का जो है ना किसी से कोई लेना देना नहीं था, उसके पास में हफ्ता वसूली करने के लिए वो लोग आए, उसकी जेब टटोल रहे थे। हाँ, हफ्ता वसूली करने गए थे, जेब टटोल रहे थे। तो आस पड़ोस के लोगों ने बोला कि मतलब जो है ना क्यों ऐसा कर रहे हैं उसके साथ में, तो उन लोग से हाथापाई हुई, आस पड़ोस के लोगों ने मार के उसको भगाया। और इन लोग ने क्या किया, वहाँ पे घात लगा के बैठे हुए थे। लड़के का बाप, जब ये लड़का आया, एक भाई और उसका बाप दोनों ने गेट पे रुका लिए काशिफ के साथ में। उसको रुकाने के बाद में बोलते हैं हमारा बेटा तो पैसा ही मांग रहा था, तुम लोग ने हमारे बेटे को मारे क्यों, ऐसा क्यों किए। उसके बाद में दूसरा लड़का जो उनका लड़का है वो फोन करके बोलता है अरे आसिफ खड़ा है इधर, अशरफ खड़ा है, आजा बोले। अपने भाई को फोन करके बुलाता है, वो आता है, वो आने के साथ में इन लोग चाकू निकालते सीधा वार करना चालू कर देते। भाई किसी 5-6 लोग थे उसके अंदर में, और वही किसी का आज 21 साल का था ना, 20 साल का था। 20 साल से इन्होंने पढ़ाई लिखाई और पाले, जिसकी औलाद जाती है उसको मालूम पड़ता है क्या क्या दर्द होता है। आज उसकी औलाद की जान चली गई ना बेचारी की, उसने क्या किसका बिगाड़ा था, वो मजदूरी करके कमा रहा था ना। सबसे बड़ा फैक्टर इसमें बता रहे कि नशे को लेकर ही कोई नशा कौन सा, एक नशा कौन, मारने वाले वो नशेड़ी थे, कोई नशा नहीं है। नशा कैसे, मारने के लिए तुमको होश है, हमको मारना है, फोन पे बात करने के लिए हाँ इधर खड़ा है, आ रहे मारने के लिए, तुमको नशा कौन, ऐसा कौन सा नशा है यार, ये ऐसा कौन सा नशा है कि जो आके मर्डर करने का नशा है, सिर्फ मर्डर करना है ये नशे में, कोई नशा नहीं है, हफ्ता वसूली का मामला था। द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को अरेस्ट किया था, जिसमें 3 को रखा और जिनका अंगूठा कटा था उसे पुलिस ने छोड़ दिया। उसका बाप था जो 3 आरोपी का रहीम, रोशन, रेहान, ये 3 का जो बाप था उसको छोड़ दिया गया पुलिस ने। नहीं, उनका नाम एफआईआर में है, उनको लिया जाएगा। वो उस वक्त में छोड़ दिए थे उनको कि उनका ट्रीटमेंट के लिए हो सकता है कुछ अंगूठा कटा हुआ था, इसलिए उन्होंने उसको किया होगा। लेकिन अभी उनको वापस से अरेस्ट करेंगे, और उसमें और भी 3-4 लोग हैं, कैमरे में सीसीटीवी में दिख रहा है 3-4 लोग और है। और मैं ये बोलता हूँ शहर में, पूरे मेरे शहर के लोगों को बोलता हूँ कि एक मर्डर हो रहा है एक जगह पे, और कौन सी जगह है, जो नाका, मेन दरगाह गली का नाका है, वहाँ पे हजारों लोग आते जाते, 9:30 बजे के टाइम पे हजारों लोग आते जाते। क्या किसी के अंदर में ये ताकत नहीं है? कहाँ गए हमारे इस्लामी लोग, कहाँ गए हमारे लोग जो है आज जंगजू लोग थे ना। मुसलमान क्या था, मुसलमान के अंदर वो दम था कि आज जो है ना कहीं पे भी बुरा होता था खड़ा हो जाता था। कहाँ गए वो लोग? उनके अंदर में ताकत नहीं है, बल नहीं है। अगर एक कोई मार रहा है, 2-3 आगे मार रहे हैं, तो बच्चे लोग यार 21-21 साल के, 21-22 साल के लोग मार रहे हैं, तो उनको क्या बड़े लोग खड़े होकर 2-4 लोग खड़े होकर अगर दम दिखाए तो वो भाग नहीं सकते थे? कल मैंने थाना की एक वीडियो देखा, माजी नगर सेवक बैठा हुआ था, उसके ऊपर हमला हुआ तलवार से, वो एक इधर भागा एक उधर भागा, चौथा जो है ना कुर्सी फेंक के मारा हमलावर को, तो वो भाग गया हमलावर। काशिफ भाई, कुछ ही दूरी पर बीट मार्शल है, बीट है, पुलिस इतने जल्दी पुलिस नहीं आई वहाँ पे, व्यक्ति नहीं जाती है। मैंने कई जगहों पे ये देखा हूँ, मैं खुद, मैंने जो है ना एक बार वहीं पे जहाँ पे ये धंधा लगाते हैं उसी जगह पे, वो बेचारा एक अपंग आदमी है, उसके पैर में चल नहीं सकता, वो भी धंधा करता वहाँ पे बैठ के, उस जगह पे मैं मौजूद था, मेरे सामने की बात है, आके सामने चाकू खोल के उसने मारा, ये पूरा उसका फट गया। इनके लड़के को ऊपर वार करने की सोचा, छोटे वाले को मारने के लिए, वो धंधा, वो भी हफ्ता वसूली था उस टाइम पे, हफ्ता वसूली के लिए मोबाइल छीन के भाग रहा था। तो वो चीज भी उस टाइम पे बीट मार्शल, क्या मैं कुम्हारे साहब था, उसको मैंने लगातार कंटिन्यू 1-1.5 घंटा फोन किया हूँ, सर भेजो फोटो भेजो, वो लोग आके मार रहे, अरे ऐसा कर रहे, फोटो भेजा मैंने, वीडियो आज भी मेरे मोबाइल में रहेगा, वीडियो भेजा मैंने, लेकिन पुलिस व्यवस्था कोई नाम की मतलब एकदम बेकार है। मुंब्रा में थर्ड क्लास पुलिस व्यवस्था है। शहर में ऐसा खूनी वारदात और ऐसे मर्डर के सिलसिले जारी है, उसको लेकर पुलिस प्रशासन अब तक कितनी सफल साबित हुई? कोई सफलता नहीं है मुंब्रा में, होते ही जा रहा है, नशा बढ़ते जा रहा है, लोगों के बीच में जो है ना, आज एक एनसी करने जाओ तो मुंह देखते हैं पुलिस वाले, एनसी करने जाओ तो मुंह देखते हैं पुलिस वाले कि कुछ उम्मीद है। अरे क्यों, ऐसा क्यों? मुंब्रा पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को किस लिए रखा गया है? हमारी हेल्प करने के लिए रखा गया है ना, हमारे लोगों की हेल्प करने के लिए रखा गया। हमारे लोगों से टैक्स जाता है, हमारे लोगों से पगार मिलती है उनको। अभी एफआईआर दर्ज हो गई है, एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर में 7-8 कलम लगी है। वो काशिफ नाम का लड़का देखो वहाँ पे सामने खड़ा हुआ है, उसके साथ में ये वारदात हुई थी, वो सामने आई विटनेस था, उसके हाथ में मार भी लगा हुआ।